श्री तेज प्रताप यादव जी ही 2025 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। अगर तेजस्वी जी को डर लग रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं और ऐसा हो भी रहा है तो वो चले आए श्री तेज प्रताप यादव जी। श्री तेज प्रताप यादव मुख्यमंत्री बनाइएगा। बिल्कुल, हम ही नहीं, बिहार की पूरी जनता बना रही है। ब्लैक बोर्ड के सामने भाजपा वाले भी पढ़े होंगे, जदयू वाले भी पढ़े होंगे, राजद वाले भी पढ़े होंगे। ब्लैक बोर्ड के बगैर किसी का काम चलता है क्या? ब्लैक बोर्ड के बगैर किसी का काम चलता है? 2025 में चुनावी दंगल होगा और चुनावी दंगल में बिहार की राजनीति के दो बड़े महायोद्धा नीतीश और तेजस्वी आमने सामने भिड़ेंगे। जहां चाचा नीतीश को पटकनी देने के लिए लगातार भतीजा तेजस्वी की ओर से यह ऐलान कर दिया है, लेकिन इस बार बिहार की राजनीति काफी खास होगा क्योंकि तेज प्रताप यादव ने बगावत कर दिया और बड़े तामझाम के साथ जनशक्ति जनता दल का निर्माण तेज प्रताप ने किया है। और इस पूरे दल की एक ही घोषणा रहेगी कि जो सामाजिक न्याय है, गरीब गुरबों की आवाज है, वो उनका वाजिब हक उनके तक पहुंचे। और संतोष रेणु यादव ने भी कुछ दिनों पूर्व तेज प्रताप यादव के पार्टी जनशक्ति जनता दल की सदस्यता ग्रहण की थी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार से तैयारी है और तेज प्रताप यादव के एंट्री करने के बाद बिहार की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि तेज प्रताप यादव सहमात के खेल को बदस्तूर जानते हैं। और इस बार तेज प्रताप यादव चाणक्य की भूमिका में रहेंगे या वोट काटने का काम करेंगे, ये तमाम जो उनके विरोधी हैं बड़ा आरोप लगा रहे हैं। संतोष रेणु यादव जी, पहले तो आपको बधाई हो राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने पर। जी शुक्रिया। संतोष रेणु यादव जी, बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से मुकाबला होगा, संघर्ष होगा, प्यार भी पनपेगा, लोग इधर उधर भी जाएंगे। तेज प्रताप यादव इस बार काफी कठिन परीक्षा रहेगी, अग्नि परीक्षा रहेगी, क्योंकि अकेले पार्टी का निर्माण किया है। 2015-2020 तो पिताजी के सहारे, लालू जी के सहारे उन्होंने वोट लेने का काम किया, विधायक बनने का काम किया, मंत्री तक बने। जनशक्ति जनता दल बिहार में कुछ नया इतिहास रचेगी या वोट काटने की भूमिका में आपकी पार्टी रहेगी? देखिए, सबसे पहली चीज कि आपने एक शब्द का यूज किया कि बगावत वाली बात आपने कही, तो तेज प्रताप यादव जी बगावत किए कहाँ हैं? पार्टी से निकाल दिया गया, साजिश का शिकार जैसे हुए, आप ये बताइए, ये तो आप जानिएगा। नहीं, आप ये बताइए कि आपको जब पार्टी से निकाल दिया जाएगा, जनता की सेवा करने से आपको वंचित कर दिया जाएगा, बिहार की विकास में योगदान देने से वंचित कर दिया जाएगा, तो आप रुकेंगे? नहीं रुकेंगे ना। ये पार्टी वोट काटने के रूप में उभरेगी कि वाकई में कुछ कमाल करेगी? विरोधी तो बोल रहे हैं कि तेज प्रताप यादव सिर्फ आप बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते। विरोधी को अभी से पेट में दर्द उठने लगा। भाजपा वाला तो यही बोल रहा है, अभी से पेट में दर्द उठने लगा। अभी देखते जाइए ना आगे आगे क्या होता है। कभी भी हम लोग पॉजिटिव राजनीति करते हैं, कंस्ट्रक्टिव हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं। हम लोग कभी भी डिस्ट्रक्टिव या नेगेटिव पॉलिटिक्स हम लोग नहीं करते हैं। जनशक्ति जनता दल का रोड मैप क्या है? जनशक्ति जनता दल बिहार के युवाओं को रोजगार देने के लिए, बिहार के श्रमिकों का पलायन रोकने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, हेल्थ सेक्टर में गुणात्मक वृद्धि हो, सुधार हो, शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक वृद्धि हो, सुधार हो। हमारी जो अभी आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत बहुत कमजोर है बिहार का। आप यहाँ पे जब देखेंगे इंडस्ट्रीज नहीं है, आप यहाँ पे देखेंगे साइबर सिटी नहीं है, आईटी की यहाँ पे, ये सब पे हम लोग बात करेंगे, ये आपका मैनिफेस्टो हो सकता है। लेकिन संतोष रेणु यादव जी, सरल शब्दों में समझा दीजिए कि 243 सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ये हमारी कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। तैयारी तो चल रही है ना? तैयारी तो कर रहे हैं, उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं तेज प्रताप जी। तैयारी तो बिल्कुल हम लोग नए बिहार बनाने की कर रहे हैं, संपूर्ण बिहार बनाने की कर रहे हैं। बिहार के 14.25 करोड़ जो निवासी हैं, जो आबादी है, उस आबादी को एक अच्छा और स्वच्छ सरकार देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हम लोग जो सत्ता में बैठे हुए लोग उसी को ना उखाड़ेंगे। इस भाजपा से भिड़ना है? बिल्कुल भिड़ना है। और जो भी गलत मानसिकता के लोग हैं, जो मैंडेट का गलत यूज करते हैं, जो जनता को ठगने का काम करते हैं, हम लोग
वैसे लोगों से बिहार को बचाएंगे। लेकिन आपको ये बातें लगती है, ये साफ बातें तो उठती है ना कि जनशक्ति जनता दल का तो निर्माण कर दिया गया, चुनाव भी लड़ रहे हैं, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, कैंडिडेट भी तेज प्रताप यादव खड़ा करेंगे, लेकिन इसका खामियाजा तेजस्वी को भुगतना पड़ेगा। आप लोग तो तेजस्वी को भी रोक रहे हैं। नहीं, तो आप जैसे जिनको भुगतना पड़ेगा या क्या होना पड़ेगा, क्या तेज प्रताप यादव जी स्वतः बाहर हो गए हैं? अब जिन्होंने बाहर कर दिया तो वो तो सोच ही समझ के बाहर किए होंगे ना। तेजस्वी को नुकसान होगा, तो नुकसान हो, नहीं बन पाएंगे। अब नुकसान होगा या क्या होगा ये पहले सोचना चाहिए था ना। आज आपने बाहर कर दिया और उसके बाद कह रहे हैं कि नुकसान होगा, तो ये हमारा सोचना काम नहीं है, ये आपका सोचना काम था। अगर आपको नुकसान होगा तो आप चले आइए हमारे गठबंधन में, चले आइए हमारे पार्टी में, कोई भी हो, कोई भी हो। अगर तेजस्वी जी को डर लग रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं और ऐसा हो भी रहा है तो वो चले आए अपने बड़े भाई तेज प्रताप से। नहीं, तेज प्रताप यादव जी इतना त्याग दिखाए, इतना समर्पण दिखाए, पिताजी के बड़े पुत्र होने के नाते उत्तराधिकारी तो बड़े पुत्र होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा तेजस्वी जी को प्रमोट किया, तेजस्वी जी को सीएम की कुर्सी पे बैठाने की बात कही। क्या तेजस्वी जी एक बार त्याग नहीं कर सकते अपने बड़े भाई के लिए? कह दीजिए। बिहार का मुख्यमंत्री अगर आपको देखा जाए तो कौन सबसे सटीक होगा? श्री तेज प्रताप यादव जी, श्री तेज प्रताप यादव मुख्यमंत्री बनाइएगा? बिल्कुल, हम ही नहीं, बिहार की पूरी जनता बना रही है। हर जाति क्या करेंगे? वो देखेंगे कि विकास कैसे होता है, वो देखेंगे कि सरकार और परिवार कैसे चलाए जाते हैं। तेज प्रताप यादव जी बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ना, आप बिहार तेजस्वी के साथ है, पता है आपको, उम्मीद और भरोसे के नजरों से देख रहा है। तो काहे ला चुनाव लड़ने की जरूरत है? पहले ही बोल दीजिए जाके कुर्सी पर बैठ जाला। ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये घमंड वाली बात है। 2025 में किसको आप मुख्यमंत्री बनेंगे? श्री तेज प्रताप यादव जी ही 2025 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। और मैं आपको बता दे रहा हूं क्यों बैठेंगे और क्यों तेज प्रताप यादव जी ही उसके सबसे अच्छे उसके दावेदार हैं। ये बिहार की जनता ने क्यों तय किया है, आप महुआ जाकर के देखिए। 2015 से 20 का जो टर्म था, महुआ के विधायक के नाम पे न जीत जाते, महुआ के 15 और 20 में आप ये बताइए ना, आप वहां मेडिकल कॉलेज का जो उन्होंने निर्माण कराया वो तो इनकी अपनी सोच होगी ना। तेजस्वी को वहां के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से एक प्रकार के फाइट करके उन्होंने वहां पे महुआ में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। मुख्यमंत्री बनने आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि बिहार की जो आबादी है, जो बिहार के जो वोटर्स हैं, वो काम करने वाले को पसंद नहीं करें? आप लोग बिहार से पलायन रोकना है, बिहार के युवाओं को रोजगार देना है, बिहार में विकास की दरिया बहानी है, तो ब्लैक बोर्ड छाप को आगे बढ़ाना है। जनशक्ति बिल्कुल, अरे ब्लैक बोर्ड के सामने नहीं, हम आप ये बताइए ना, शिक्षा का अलग कौन जगाएगा? ब्लैक बोर्ड अगर नहीं रहेगा, आप ये बताइए, फिर कहते हैं आप ये बताइए, ब्लैक बोर्ड जब रहेगा ना तबे ज्ञान की लौ जलेगी। ठीक है, ब्लैक बोर्ड के सामने अच्छे लोग नतमस्तक हुए। ब्लैक बोर्ड के सामने भाजपा वाले भी पढ़े होंगे, जदयू वाले भी पढ़े होंगे, राजद वाले भी पढ़े होंगे। ब्लैक बोर्ड के बगैर किसी का काम चलता है क्या? ब्लैक बोर्ड के बगैर किसी का काम चलता है? जनशक्ति जनता दल इस बार सरकार बना रही है और बहुत ही सशक्त और मजबूत और विकास करने वाली सरकार बना रही है। सीधे तौर पे जनशक्ति जनता दल की सरकार बनेगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता का प्रभार संतोष रेणु यादव ने ग्रहण किया, यानी तेज प्रताप यादव ने संतोष रेणु यादव पर बड़ा दांव खेला है, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाने का काम किया गया है। और इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार तेज प्रताप यादव की बिहार में 2025 में सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री के तौर पे तेज प्रताप बिहार की गद्दी को संभालने का काम करेंगे। पटना से नटराज न्यूज के लिए रोहित यादव की